नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक और सबसे संतुलित टीमें पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु धर्मशाला के ऐतिहासिक, खूबसूरत और सुरम्य हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 के 61वें मुकाबले में आमने सामने थीं। यह मैच एक ऐसे उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। पंजाब और बेंगलुरु के बीच खेला गया यह मुकाबला रोमांच की एक ऐसी विस्तृत गाथा बन गया जिसे क्रिकेट प्रेमी युगों युगों तक याद रखेंगे। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और धौलाधार की पहाड़ियों के बीच बहने वाली ठंडी हवाओं तथा पिच की शुरुआती नमी का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया। धर्मशाला के खूबसूरत और बादलों से घिरे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के मैदान पर जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की पारी का आगाज हुआ तो धौलाधार की पहाड़ियों की गूंज के बीच दर्शकों का उत्साह चरम पर था। बेंगलुरु की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के महानायक विराट कोहली और उनके साथ इंग्लैंड के प्रतिभावान युवा सनसनी जैकब बेथेल की जोड़ी मैदान पर उतरी। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने क्रीज पर कदम रखते ही यह स्पष्ट कर दिया कि वे आज पंजाब किंग्स के गेंदबाजों को हावी होने का कोई मौका नहीं देंगे। शुरुआती पलों में दोनों दिग्गजों ने पिच के मिजाज को भांपते हुए बहुत ही सधी हुई, संभली हुई और परिपक्व शुरुआत की। पंजाब की ओर से पारी का पहला ओवर लेकर आए स्विंग गेंदबाज अरशद सिंह। अरशद ने अपनी गेंदों को हवा में लहराते हुए बल्लेबाजों को छकाने की कोशिश की, लेकिन कोहली और बेथेल ने बहुत ही संभलकर खेला और किसी भी तरह का जोखिम उठाने से पूरी तरह परहेज किया। धर्मशाला के खूबसूरत और बादलों से घिरे मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की पारी का रोमांच तब अपने चरम पर पहुंच गया जब मैच के दूसरे ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बड़ा बदलाव करते हुए ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट को आक्रमण पर लगाया। बार्टलेट जैसे ही अपनी रफ्तार के साथ गेंदबाजी के लिए आए, महान बल्लेबाज किंग कोहली ने तुरंत अपने हाथ खोलने का फैसला किया। उन्होंने बार्टलेट की एक बाहर निकलती हुई लेंथ गेंद को भांपा और बड़ी ही खूबसूरती से अपने शरीर का संतुलन बनाते हुए गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार और दर्शनीय चौके के लिए भेज दिया। इस शॉट की टाइमिंग इतनी लाजवाब थी कि गेंद पलक झपकते ही बाउंड्री पार कर गई। इस एक शॉट ने न केवल बेंगलुरु का खाता तेजी से खोला बल्कि पंजाब के खेमे को यह कड़ा संदेश भी दे दिया कि आज किंग कोहली बेहद आक्रामक मूड में क्रीज पर उतरे हैं। इसके बाद चौथे ओवर में जब तेज गेंदबाज अरशद सिंह दोबारा गेंदबाजी के लिए वापस आए तो दूसरे छोर पर मौजूद युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल ने भी अपनी आक्रामकता दिखाई। अरशद ने एक हल्की सी लेंथ गेंद फेंकी जिसे बेथेल ने परखने में जरा भी देर नहीं की और अपनी पूरी ताकत के साथ गेंद को मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्के के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। इस बड़े प्रहार से बेंगलुरु के प्रशंसकों में जबरदस्त जोश भर गया। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और पंजाब किंग्स किसी भी समय वापसी करना जानती है। पंजाब को पहली बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता छठे ओवर में मिली जब कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंद फिरकी के जादूगर युजवेंद्र चहल को सौंपी। चहल ने आते ही अपनी जादुई उंगलियों का कमाल दिखाया और लेग स्टंप की लाइन पर एक ऐसी घूमती हुई जादुई फिरकी फेंकी जिसने जैकब बेथेल को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। बेथेल ने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद टप्पा खाकर घूमी और उनके बल्ले को छकाते हुए सीधे विकेटकीपर विष्णु विनोद के दस्तानों में समा गई। विनोद ने बिना कोई गलती किए बिजली की गति से गिल्लियां बिखेर दी और बेथेल को स्टंप आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। बेथेल के आउट होने के बाद बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने मैदान पर कदम रखा। पाटीदार और कोहली की इस मजबूत जोड़ी ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया, सूझबूझ दिखाई और संभलकर रन बटोरते हुए स्कोरबोर्ड की रफ्तार को लगातार बनाए रखा। मैच का रोमांच 9वें ओवर में एक बार फिर लौट आया जब पंजाब की तरफ से ऑलराउंडर अजमतुल्लाह ओमरजई गेंदबाजी के लिए आए। सेट हो चुके रजत पाटीदार ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई और ओमरजई की गेंदों की लेंथ को जल्दी पड़ते हुए लगातार 2 करारे और दमदार चौके जड़ दिए। इन प्रहारों से पंजाब की फील्डिंग पूरी तरह बिखरती हुई नजर आ रही थी, लेकिन 10वें ओवर में खेल ने एक बार फिर अचानक करवट बदल ली। गेंदबाजी पर आए मार्को जानसेन ने रणनीति बदलते हुए एक बेहद तीखी, तेज और अतिरिक्त उछाल वाली बाउंसर फेंकी। पाटीदार ने इस पर पुल शॉट खेलने का साहसी प्रयास किया, लेकिन गेंद उम्मीद से ज्यादा उछल गई और बल्ले का ऊपरी किनारा टॉप एज लेकर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में हवा में बहुत ऊंची उठ गई। वहां बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद खड़े फील्डर प्रियांश आर्य ने अपनी आंखें गेंद पर जमाए रखीं और एक शानदार कैच लपक कर इस साझेदारी का अंत किया।
इस तरह रजत पाटीदार 41 रन की एक बेहद ठोस और आतिशी पारी का अंत हुआ और बेंगलुरु को खेल के इस नाजुक मोड़ पर दूसरा बड़ा झटका लगा। पाटीदार के जाने के बाद विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा क्रीज पर आए। जितेश ने आते ही वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद कम ही की जाती है। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर मार्को जानसेन को निशाने पर लिया और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी और विशाल छक्के के लिए भेज दिया। इस एक शॉट ने पंजाब के गेंदबाजों को साफ संदेश दे दिया कि बेंगलुरु का आक्रमण रुकने वाला नहीं है। कोहली और जितेश की इस जोड़ी ने इसके बाद मैदान के चारों ओर शॉट्स की झड़ी लगा दी और रणगति को 9 के ऊपर पहुंचा दिया, जिससे पंजाब की फील्डिंग बिखरती हुई नजर आई। पारी का 13वां ओवर लेकर जब युजवेंद्र चहल दोबारा वापस आए तो विराट कोहली ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। कोहली ने चहल की 2 गेंदों की लेंथ को जल्दी भांपा और अपनी प्रचंड शक्ति से उन्हें एक के बाद एक स्टैंड्स में पहुंचाकर पंजाब के खेमे में पूरी तरह खलबली मचा दी। पूरा स्टेडियम कोहली के छक्कों की गूंज से सराबोर था। हालांकि 15वें ओवर में पंजाब ने एक बार फिर शानदार वापसी की। तेज गेंदबाज अरशद सिंह ने अपने नए स्पेल में वापसी करते हुए एक तेज और अंदर आती हुई इन स्विंगर डाली, जिसे विराट कोहली खेलने में पूरी तरह चूक गए और गेंद सीधा उनके डिफेंस को भेदती हुई गिल्लियां उड़ा ले गईं। विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर अरशद ने बेंगलुरु को तीसरा और सबसे बड़ा झटका दिया। कोहली की विदाई के बाद पारी के अंतिम 5 ओवरों में जो नजारा देखने को मिला उसे धर्मशाला के दर्शक वर्षों तक भूल नहीं पाएंगे। टिम डेविड और वेंकटेश अय्यर ने मिलकर पंजाब के डेथ ओवर गेंदबाजों पर बेहद बेरहमी से ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। डेविड ने मैदान के हर कोने में कलात्मक और आक्रामक बाउंड्री बटोरी और मात्र 24 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। वेंकटेश अय्यर ने भी दूसरे छोर से कड़े प्रहार करते हुए डेविड का भरपूर साथ दिया और मात्र 15 गेंदों में 28 रनों का अत्यंत बहुमूल्य और उपयोगी योगदान दिया। इन दोनों बल्लेबाजों की आतिशी और बेमिसाल बल्लेबाजी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 195 रनों का एक विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। टिम डेविड 62 रनों की एक जांबाज और अविश्वसनीय पारी खेलकर नाबाद लौटे, जिसने मैच का विनोद ने बिना कोई गलती किए बिजली की गति से गिल्लियां बिखेर दी और बेथेल को स्टंप आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। बेथेल के आउट होने के बाद बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने मैदान पर कदम रखा। पाटीदार और कोहली की इस मजबूत जोड़ी ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया, सूझबूझ दिखाई और संभलकर रन बटोरते हुए स्कोरबोर्ड की रफ्तार को लगातार बनाए रखा। मैच का रोमांच 9वें ओवर में एक बार फिर लौट आया जब पंजाब की तरफ से ऑलराउंडर अजमतुल्लाह ओमरजई गेंदबाजी के लिए आए। सेट हो चुके रजत पाटीदार ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई और ओमरजई की गेंदों की लेंथ को जल्दी पड़ते हुए लगातार 2 करारे और दमदार चौके जड़ दिए। इन प्रहारों से पंजाब की फील्डिंग पूरी तरह बिखरती हुई नजर आ रही थी, लेकिन 10वें ओवर में खेल ने एक बार फिर अचानक करवट बदल ली। गेंदबाजी पर आए मार्को जानसेन ने रणनीति बदलते हुए एक बेहद तीखी, तेज और अतिरिक्त उछाल वाली बाउंसर फेंकी। पाटीदार ने इस पर पुल शॉट खेलने का साहसी प्रयास किया, लेकिन गेंद उम्मीद से ज्यादा उछल गई और बल्ले का ऊपरी किनारा टॉप एज लेकर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में हवा में बहुत ऊंची उठ गई। वहां बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद खड़े फील्डर प्रियांश आर्य ने अपनी आंखें गेंद पर जमाए रखीं और एक शानदार कैच लपककर इस साझेदारी का अंत किया। इस तरह रजत पाटीदार 41 रन की एक बेहद ठोस और आतिशी पारी का अंत हुआ और बेंगलुरु को खेल के इस नाजुक मोड़ पर दूसरा बड़ा झटका लगा। पाटीदार के जाने के बाद विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा क्रीज पर आए। जितेश ने आते ही वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद कम ही की जाती है। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर मार्को जानसेन को निशाने पर लिया और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी और विशाल छक्के के लिए भेज दिया। इस एक शॉट ने पंजाब के गेंदबाजों को साफ संदेश दे दिया कि बेंगलुरु का आक्रमण रुकने वाला नहीं है। कोहली और जितेश की इस जोड़ी ने इसके बाद मैदान के चारों ओर शॉट्स की झड़ी लगा दी और रणगति को 9 के ऊपर पहुंचा दिया, जिससे पंजाब की फील्डिंग बिखरती हुई नजर आई। पारी का 13वां ओवर लेकर जब युजवेंद्र चहल दोबारा वापस आए तो विराट कोहली ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। कोहली ने चहल की 2 गेंदों की लेंथ को जल्दी भांपा और अपनी प्रचंड शक्ति से उन्हें एक के बाद एक स्टैंड्स में पहुंचाकर पंजाब के खेमे में पूरी तरह खलबली मचा दी। पूरा स्टेडियम कोहली के छक्कों की गूंज से सराबोर था। हालांकि 15वें ओवर में पंजाब ने एक बार फिर शानदार वापसी की। तेज गेंदबाज अरशद सिंह ने अपने नए स्पेल में वापसी करते हुए एक तेज और अंदर आती हुई इन स्विंगर डाली, जिसे विराट कोहली खेलने में पूरी तरह चूक गए और गेंद सीधा उनके डिफेंस को भेदती हुई गिल्लियां उड़ा ले गईं।
विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर अरशद ने बेंगलुरु को तीसरा और सबसे बड़ा झटका दिया। कोहली की विदाई के बाद पारी के अंतिम 5 ओवरों में जो नजारा देखने को मिला उसे धर्मशाला के दर्शक वर्षों तक भूल नहीं पाएंगे। टिम डेविड और वेंकटेश अय्यर ने मिलकर पंजाब के डेथ ओवर गेंदबाजों पर बेहद बेरहमी से ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। डेविड ने मैदान के हर कोने में कलात्मक और आक्रामक बाउंड्री बटोरी और मात्र 24 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। वेंकटेश अय्यर ने भी दूसरे छोर से कड़े प्रहार करते हुए डेविड का भरपूर साथ दिया और मात्र 15 गेंदों में 28 रनों का अत्यंत बहुमूल्य और उपयोगी योगदान दिया। इन दोनों बल्लेबाजों की आतिशी और बेमिसाल बल्लेबाजी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 195 रनों का एक विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। टिम डेविड 62 रनों की एक जांबाज और अविश्वसनीय पारी खेलकर नाबाद लौटे, जिसने मैच का पूरा मोमेंटम बेंगलुरु के पक्ष में ला खड़ा किया। धर्मशाला के खूबसूरत मैदान पर जब पंजाब किंग्स की टीम 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उसकी शुरुआत बेहद धमाकेदार रही। सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने पहले ही ओवर से भुवनेश्वर कुमार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और एक चौका व एक शानदार छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद 5वें ओवर में प्रभसिमरन ने अपने हाथ और खोले तथा जेकब डफी की गेंदों पर लगातार 3 करारे चौके लगाए, जिससे पंजाब का स्कोर पावर प्ले के भीतर ही 60 रनों के पार पहुंच गया। हालांकि इस खतरनाक होती साझेदारी को 8वें ओवर में रशिक सलाम डार ने तोड़ा, जब उन्होंने प्रभसिमरन को क्लीन बोल्ड कर बेंगलुरु को पहली सफलता दिलाई। उनके जाने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही रशिक को मिड ऑन के ऊपर से एक दर्शनीय छक्का जड़ा। लेकिन 10वें ओवर में जोश हेजलवुड ने अपनी रफ्तार से वापसी की और सेट बल्लेबाज प्रियांश आर्य 45 रन को जितेश शर्मा के हाथों कैच कराकर पंजाब किंग्स को सबसे बड़ा झटका दिया। मैच तब और रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया जब कूपर कॉनोली और सूर्य कुमार शेडगे क्रीज पर संघर्ष कर रहे थे। बेंगलुरु के गेंदबाजों ने इस नाजुक मौके पर बेहद कसी हुई गेंदबाजी की और पंजाब के रनों पर पूरी तरह अंकुश लगा दिया। आलम यह था कि 12वें और 13वें ओवर में मात्र 12 रन ही बन सके, जिसके चलते आवश्यक रन रेट तेजी से बढ़कर 12 के पार चला गया। इस बढ़ते दबाव के बीच 14वें ओवर में कॉनोली ने कृणाल पंड्या के खिलाफ अपनी ताकत दिखाई और 2 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़कर मैच में पंजाब की शानदार वापसी कराई। अगले ओवर में सूर्य कुमार शेडगे ने भी अपना जलवा दिखाया और जेकब डफी की गेंद पर एक अद्भुत रिवर्स स्वीप खेलकर चौका बटोरा। अब अंतिम 30 गेंदों में पंजाब को जीत के लिए 58 रनों की दरकार थी, लेकिन 16वें ओवर में हेजलवुड ने एक बार फिर पासा पलटा और कॉनोली को आउट कर मैच का रुख बेंगलुरु की तरफ मोड़ दिया। 17वें ओवर में शशांक सिंह ने आकर 2 करारे चौके लगाए और उम्मीदें जगाईं, पर 18वें ओवर में रशिक सलाम ने अपनी चतुराई से शशांक को आउट कर आरसीबी की जीत लगभग तय कर दी। अंतिम 2 ओवरों में पंजाब को अब भी 32 रन चाहिए थे। 19वें ओवर में अनुभवी भुवनेश्वर कुमार ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए कसी हुई गेंदबाजी की और केवल 10 रन दिए। अब आखिरी ओवर में रोमांच अपने चरम पर था और जीत के लिए 22 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी की जिम्मेदारी युवा जेकब बेथेल के हाथों में थी। क्रीज पर मौजूद अजमतुल्लाह ओमरजई ने पहली ही गेंद पर एक कड़क छक्का और दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़कर पंजाब के खेमे में उत्साह भर दिया। ऐसा लगा कि पंजाब कोई चमत्कार कर देगी, लेकिन इसके बाद बेथेल ने गजब का मानसिक संतुलन दिखाया और अगली 3 गेंदें एकदम सटीक स्लोअर यॉर्कर डालीं। इसके चलते पंजाब की टीम लक्ष्य से 6 रन दूर रह गई और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले को 5 रनों से अपने नाम कर लिया। इस ऐतिहासिक मैच के खत्म होते ही पूरा धर्मशाला स्टेडियम बेंगलुरु के प्रशंसकों के नारों से गूंज उठा। धर्मशाला के खूबसूरत मैदान पर जब पंजाब किंग्स की टीम 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उसकी शुरुआत बेहद धमाकेदार रही। सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने पहले ही ओवर से भुवनेश्वर कुमार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और एक चौका व एक शानदार छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद 5वें ओवर में प्रभसिमरन ने अपने हाथ और खोले तथा जेकब डफी की गेंदों पर लगातार 3 करारे चौके लगाए, जिससे पंजाब का स्कोर पावर प्ले के भीतर ही 60 रनों के पार पहुंच गया। हालांकि इस खतरनाक होती साझेदारी को 8वें ओवर में रशिक सलाम डार ने तोड़ा, जब उन्होंने प्रभसिमरन को क्लीन बोल्ड कर बेंगलुरु को पहली सफलता दिलाई।
उनके जाने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही रशिक को मिड ऑन के ऊपर से एक दर्शनीय छक्का जड़ा। लेकिन 10वें ओवर में जोश हेजलवुड ने अपनी रफ्तार से वापसी की और सेट बल्लेबाज प्रियांश आर्य 45 रन को जितेश शर्मा के हाथों कैच कराकर पंजाब किंग्स को सबसे बड़ा झटका दिया। मैच तब और रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया जब कूपर कॉनोली और सूर्य कुमार शेडगे क्रीज पर संघर्ष कर रहे थे। बेंगलुरु के गेंदबाजों ने इस नाजुक मौके पर बेहद कसी हुई गेंदबाजी की और पंजाब के रनों पर पूरी तरह अंकुश लगा दिया। आलम यह था कि 12वें और 13वें ओवर में मात्र 12 रन ही बन सके, जिसके चलते आवश्यक रन रेट तेजी से बढ़कर 12 के पार चला गया। इस बढ़ते दबाव के बीच 14वें ओवर में कॉनोली ने कृणाल पंड्या के खिलाफ अपनी ताकत दिखाई और 2 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़कर मैच में पंजाब की शानदार वापसी कराई। अगले ओवर में सूर्य कुमार शेडगे ने भी अपना जलवा दिखाया और जेकब डफी की गेंद पर एक अद्भुत रिवर्स स्वीप खेलकर चौका बटोरा। अब अंतिम 30 गेंदों में पंजाब को जीत के लिए 58 रनों की दरकार थी, लेकिन 16वें ओवर में हेजलवुड ने एक बार फिर पासा पलटा और कॉनोली को आउट कर मैच का रुख बेंगलुरु की तरफ मोड़ दिया। 17वें ओवर में शशांक सिंह ने आकर 2 करारे चौके लगाए और उम्मीदें जगाईं, पर 18वें ओवर में रशिक सलाम ने अपनी चतुराई से शशांक को आउट कर आरसीबी की जीत लगभग तय कर दी। अंतिम 2 ओवरों में पंजाब को अब भी 32 रन चाहिए थे। 19वें ओवर में अनुभवी भुवनेश्वर कुमार ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए कसी हुई गेंदबाजी की और केवल 10 रन दिए। अब आखिरी ओवर में रोमांच अपने चरम पर था और जीत के लिए 22 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी की जिम्मेदारी युवा जेकब बेथेल के हाथों में थी। क्रीज पर मौजूद अजमतुल्लाह ओमरजई ने पहली ही गेंद पर एक कड़क छक्का और दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़कर पंजाब के खेमे में उत्साह भर दिया। ऐसा लगा कि पंजाब कोई चमत्कार कर देगी, लेकिन इसके बाद बेथेल ने गजब का मानसिक संतुलन दिखाया और अगली 3 गेंदें एकदम सटीक स्लोअर यॉर्कर डालीं। इसके चलते पंजाब की टीम लक्ष्य से 6 रन दूर रह गई और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले को 5 रनों से अपने नाम कर लिया। इस ऐतिहासिक मैच के खत्म होते ही पूरा धर्मशाला स्टेडियम बेंगलुरु के प्रशंसकों के नारों से गूंज उठा।